कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। फिर भी मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। पटना का गांधी मैदान शहर के बीचों बीच मौजूद एक ऐतिहासिक मैदान जो देश की आजादी से लेकर आजादी के बाद कई बड़ी रैलियों का गवाह बना है। इसी मैदान से आजादी के दीवानों ने लोगों में देश प्रेम की अलग जगाई, तो वहीं आजादी के बाद गांधी मैदान जेपी आंदोलन से लेकर लालू यादव और फिर बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियों का गवाह बना। बीते 3 मार्च को यह मैदान एक और बड़ी रैली का गवाह बना। ये महारैली आरजेडी की ओर से बुलाई गई, जिसमें महागठबंधन के कई दल जैसे कांग्रेस, सपा, माकपा, भाकपा शामिल हुए और सभी ने एक सुर में जीत की हुंकार भरी। दरअसल इन दिनों बिहार की राजनीति कई टर्न और ट्विस्ट से होकर गुजर रही है। पिछले साल बिहार से ही दिल्ली पर कब्जा करने के लिए विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा हुए, लेकिन आगे चलकर इस गठबंधन को तब झटका लगा जब इस गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न केवल गठबंधन से अलग हो गए, बल्कि उन्होंने पाला ही बदल लिया और एक बार फिर वे एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि नीतीश के जाने के बाद मानो जैसे तेजस्वी को कोई बड़ा मौका मिल गया हो जनता के बीच खुद को स्थापित करने का, जनता में अपनी अलग पहचान बनाने का। वहां 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के लिए विश्वास मत जीता, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी बिहार नापने लग गए। उन्होंने महज 10 दिनों में बिहार के सभी 38 जिलों में जन विश्वास यात्रा निकाली। इस यात्रा में जो भीड़ उमड़ी उसने तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता पर मुहर लगा दी। तेजस्वी ने रात दिन यात्रा निकाली, कभी लेट हो जाते तो रात के 1-2 बजे भी सड़कों पर दिखते थे, क्योंकि उन्हें समय से इस यात्रा को पूरा करना था। जन विश्वास यात्रा के बाद आरजेडी ने पटना के गांधी मैदान में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन के लिए 3 मार्च को एक महारैली बुलाई। बारिश के बावजूद इस महारैली में लाखों समर्थक उमड़े। अनुमान जताया गया कि कम से कम 3 मार्च को गांधी मैदान में 10 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद थे और कई लाख लोग पटना की सड़कों पर थे जो मैदान के अंदर नहीं आ पा रहे थे। इस महारैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ ही लेफ्ट पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। इस महारैली में तेजस्वी ने पीएम मोदी के परिवारवाद के बयानों को लेकर उनको करारा जवाब देने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी पर करारे हमले बोले। सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है। एक गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आप तो यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास।
यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री के, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी दो लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 120 हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचना है, लोकतंत्र बचना है, तो आप सभी लोग मोदी को हटाना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। अब फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी है, यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू
अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और या गठबंधन, झारखंड हेमंत सोरेन, ये सब मिलके हम लोग पूरा गुलबंद होकर के इनको यहां से विदा करेंगे, ठेलेंगे यहां से। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में इस समय कुल 26 दल हैं। नीतीश और जयंत चौधरी के पाला बदलने के बावजूद गठबंधन की मजबूती पर खासा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे चलकर इंडिया गठबंधन भाजपा के सामने कैसे अपनी तैयारियों को और पुख्ता करता है। क्या ये महारैली लोकसभा चुनाव में लाने जा रही महापरिवर्तन? क्या इस महारैली का संदेश पूरे देश में जा रहा है? क्या बिहार से उठी बदलाव की आंधी पूरे देश को प्रभावित कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।